कौन फील्ड पे है, कौन ऑफ फील्ड है, किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसके लिए नहीं है। ये सारी सूरत हाल के बीच में क्या इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में हो भी जाएगा या नहीं होगा। राजा रियाज साहब ने मेरे प्रोग्राम में कल दोबारा कहा है कि फरवरी में इलेक्शन होगा ही होगा और तमाम जमातें मानेंगी, इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगी। आमिर रियाज साहब, आपसे आगाज करते हैं। पीएमएलएन बड़ी एक्टिव नजर आ रही है बशीर मेमन साहब के इंडक्शन के बाद इंटीरियर सिंध के अंदर, और वैसे वो थोड़े उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। क्या सिचुएशन है? क्या आपको लगता है कि पीएमएलएन कोई डेंड वगैरह वहां डाल सकेगी पीपल्स पार्टी के गढ़ के अंदर? देखिए, जहां तक सिंध का ताल्लुक है उसमें नून लीग ना होने के बराबर है। आटे में नमक की एक मिसाल है, तो आटे में नमक के हिसाब से भी नहीं है। क्योंकि आपका भी मतलब है, कराची को आप अच्छी तरह जानती हैं, और जब कराची को जो लोग जानते हैं वो देही सिंध की सियासत को भी समझते हैं। तुम्हें समझना ये चाहिए कि जितने बड़े जागीरदार हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉकेट में है, उनकी जेब में है। अच्छा, उसके अलावा फिर उसका एक ट्रेडिशनल रिवायती जो है वोट बैंक है, जो भुट्टो खानदान से वाबस्ता है, बेनजीर भुट्टो साहिबा से, जुल्फकार अली भुट्टो से, और उसका वो जो है सही या गलत जो है बिलावल भुट्टो में तलाश करते हैं, और जो है उनकी जो बेटी है आसफा, उनमें तलाश करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि देही सिंध में जो है कोई चैलेंज कर सकेगी। नून लीग का तो भी कोई वहां पे नाम लेवा है ही नहीं। और अब देखिए ना कि वहां पर एमक्यूएम, जीडीए और जेयूआईएफ जो है कि इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बना भी अगर वो लेंगे तब भी वो थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकेंगे। मैं नहीं समझता कि देही सिंध में पीपल्स पार्टी को ललकारा जा सकता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बड़ी मुतासिर कुन है, लेकिन वहां का फिनोमेना, वहां की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वहां पर अभी तक पीपल्स पार्टी का मद्दे मुकाबिल आया नहीं है देही सिंध में। सही। तो अभी अगर इलेक्शन होंगे तो सिंध के अंदर आपको दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती दिखाई दे रही? जी, मुझे तो कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई जमात, जीडीए को मैं नहीं समझता कि वो इसमें कोई कारनामा अंजाम दे सकेंगे, या जो नया इत्तेहाद बना है। मैं बात ये कर रहा था कि जो शहरी सिंध है उसमें एमक्यूएम का वो जोबन नहीं है। 90 की दहाई की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं है। पीटीआई जो है इज अ डिक्लाइनिंग फोर्स, बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई है। तो यहां पर भी गो के एमक्यूएम 18 के मुकाबले में जरा सी इनकी बेहतर कारकर्दगी हमें अंदाजा हो रहा है। हो सकता है कि हो कि पीटीआई की कुछ नशिस्तें इनको मिल जाएंगी, लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टी भी अर्बन सिंध में गालिबन गेन करे। मेयर उनका आया हुआ है, किसी भी तरह से आया, बहुत तनकीद हुई, लेकिन वो लोग गेन करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जुबैर साहब बड़ी मॉडरेट बात करते हैं, बड़ा मतलब मैं समझता हूँ रैशनल पॉलिटिशियन में से हैं, लेकिन जोश खिताबत में बाज़ों का छक्का लग जाता है, तो हमें इसका इतना संजीदगी। तो ये जो दावे हम इसको जोशी खिताबत के खाते में डाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और इस पे बात है, अतर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार पीपल्स पार्टी कर रही है। मेरे नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन वो है कि वो वैसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम हो जैसे मेयर के इलेक्शन के अंदर उनको मिली। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट वो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और शायद वो वाली सहूलत ना हो। फिर भी सिंध में उनको लगता है कोई मुश्किलात हो सकती हैं। आमिर साहब इज वेरी श्योर कि पीपल्स पार्टी ही अगली गवर्नमेंट। देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हमें भी वो सहूलतें दी जाएं जो नून लीग को दी जाए, या जो मेयर इलेक्शन में मिली थी। जो मेयर इलेक्शन में मिली उस वक्त तो देखे ना, उनकी अपनी हुकूमत थी। और इसी तरह अब जो पंजाब में या जो निगरान हुकूमत है उसके हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि नून लीग की वो बड़ी सपोर्ट करे। लेकिन उसके बावजूद जिस पोजीशन में नून लीग पंजाब में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1000% बेटर पोजीशन में है सिंध में। इसके बावजूद वो इलेक्शन अपना जीत भी जाएंगे, वहां पे वो किसी किस्म की अपनी हुकूमत भी बना देंगे। हो सकता है कि क्या पता उनको किसी से इत्तेहाद करना पड़े, दूसरे किसी इत्तेहादी को साथ शामिल करना पड़े, लेकिन उनकी हुकूमत बन जाएगी। दूसरी साइड पे नून लीग जो है वो इस पोजीशन में नहीं है। देखिए, नून लीग जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है ना, वो एक मुआवजना करते हैं। वो मुआवजना क्या करते हैं? देखें जी, जो सहूलतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में मैसर थी, अब शायद वो नून लीग को मैसर है। ये बिल्कुल गलत मुआवजना है। अच्छा। जब 2018 में ख्वाजा आसिफ हार रहे थे तो वो रात को उन्होंने किसको कॉल की थी? और अब इस वक्त पीटीआई का क्या हाल है? क्या पीटीआई किसी को कॉल कर सकती है? वो तो छुपते फिर रहे हैं, वो तो हमारी कॉल्स नहीं उठाते। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सहूलतें पीपल्स पार्टी को और नून लीग को मैसर हैं, अगर इसका अशरे अशीर भी पीटीआई को मिल जाए तो यकीन करें कि वो बड़े इससे मुतमईन होंगे। पर फिर भी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी इसको हम फिलहाल समझे कि एक इलेक्शन की कैंपेन के मूड में आकर इस तरह के दावे हो रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, मैंने राजा रियाज साहब की इसलिए बात सुनवाई कि वो एक सैंपल सेट है, उनको हल्का है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जी आईपीपी का वोट नहीं है, पीटीआई का वोट है, पीएमएलएन का वोट है, पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। सो ये जो वोट की तकसीम है आमिर साहब, इसका फायदा पीएमएलएन उठाएगी
क्या ये उनको मौका मिलेगा इस सारे सम्राट उठाने का इस वक्त की सूरत हाल का? देखिए, बज़ाहिर तो अगर आप देखें कि जी अगर पीटीआई फूट चुकी है और यकीनन पीपल्स पार्टी की इंग्रेस नहीं है उसके अंदर पंजाब में इतनी जितनी कि उनको दावा है, तो यकीनन बज़ाहिर लगता है कि नून लीग को उठाना चाहिए। लेकिन मुझे जरा से शक व शुबा है, क्योंकि इस वक्त जो है ये बात नहीं कि नून लीग के पास कुछ बेचने को बयानियां नहीं है, कोई विजन नहीं है। और आज भी अगर आप मरियम साहिबा की आप तकरीर सुने, जिसमें एक बड़ा मुझे हैरत हुई कि आज सबसे बड़ी जो खबर है दुनिया की वो है फिलिस्तीन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है। सबको पता है कि जिस तरह का ट्रैक डाउन हो रहा है और फिलिस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं, एक बहुत दुनिया की, और इसका बड़ा फार रीचिंग इफेक्ट होंगे। आप ये देखिए, कौमी लेवल की वो अपने आप को रहनुमा कहती हैं, मरियम साहिबा ने इसका तस्करा भी नहीं किया। नून लीग जो मुस्तकबिल की जमात बनना चाहती है, हुकूमत बनाना चाहती है, उसके लीडर या जो उनकी एयर टू द थ्रोन है, उनके पास कुछ कहने को नहीं था। तो एक ये चीज बड़े मुझे ख्याल मुझे शॉकिंग थी मेरे लिए, इस चीज पर उन्होंने बात नहीं की। फिर उन्होंने जो बयानिया दिया वो ये कहा कि जी दूध और शहद की नहरें बह रही थी कि जब नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार थे, ये भूलते हुए कि जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो था पाकिस्तान को मिला था। जो आज एनर्जी सेक्टर का बहरान है उसकी कुलियतन जिम्मेदारी नून लीग पे जाती है। उसी तरह आप देखें कि जिन भी ये उसका, लेकिन आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। देखिए, ये टेक्निकल बातें अब आपको समझ में आती हैं, कुछ हमें समझ में आती हैं। आम आदमी को वो बता रहे हैं जी कि 2016 में जिस कीमत में आप रोटी खरीदते थे, आज 2023 में आप किस कीमत पे रोटी खरीद रहे हैं। ये तो 2016 में वो इन बेसिक बातों में जब एक आम आदमी देखेगा तो वो तो यही कहेगा ना कि यार उस वक्त मुझे रोटी 6 रुपए की पड़ती थी, आज इतने रुपए की पड़ती है। उनका मैसेज आपका नहीं ख्याल सिंप्लीफाई डम डाउन करके उनको बिल्कुल अवामी लेवल पर लेकर आए? देखिए, अवाम जो है सादा होते हैं लेकिन इतने बेवकूफ नहीं होते। अगर फिर मैं कहूं कि जी जो मुशर्रफ साहब के दौर में डॉलर का रेट था और उसके दौर में जो रोटी मिला करती थी और उसके दौर में जो उनके दौर में जो वो था इकोनॉमिक ग्रोथ 7% थी, तो आप क्या मुआवजा करेंगे। तो बात ये होती कि उस वक्त वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो जरा सी कहते हैं बहुत ही लोअर थी, बहुत ही कम हुआ करती थी। और इन्होंने जिस तरह के प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए उससे बजाय मईशत को फायदा होने के नुकसान हुआ। बोरोड मनी पे कर्जा लेकर आप जो है प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, और इन्होंने वही किया। उसके नतीजे में पाकिस्तान को कर्जों का बुरान हुआ, हमारा एनर्जी सेक्टर का बुरान हुआ। और मेरे ख्याल में जब लोग कैंपेन पे निकलेंगे तो उनके पुराने इत्तेहादी भी बोल रहे होंगे। और आखिरी बात, जो 16 माह की इनके कारनामे हैं, मुझे पता है इनका जो इकोनॉमिक विजन जिसको डिपिक्ट करता है वो तो चेहरा है इसाक डार साहब का, समधी साहब का। तो समधी साहब ने जो कारनामे गुज़िश्ता 16 माह में मिफ्ता साहब ने जो जरा से संभाला था, उसके बाद जो किया, आप सोचें इफरात ज़र 40% ठीक बात है। मिडिल क्लास का अगर पाकिस्तान के अंदर कोई विलन है तो वो इसाक डार साहब है। मिडिल क्लास की जो हालात खराब करने में, क्या मेहनत कशों का, मेहनत कश भी बिल्कुल ठीक बात है, ये आप सही बात कर रहे हैं।